I'm going to discuss with you two types of knowledge. One is tacit and another is the explicit knowledge. क्या बोला मैंने? Knowledge जो है दो तरह के होते हैं, एक तो tacit knowledge होते हैं और एक explicit knowledge होते हैं. Tacit बोले तो TACIT. क्या बोला मैंने? TACIT. Tacit knowledge. वो नॉलेज आपके ब्रेन के अंदर रहते हैं. किसके अंदर? ब्रेन के अंदर. ब्रेन के अंदर रहते हैं. और दूसरा नॉलेज जो होता है वो होता है एक्सप्लिसिट नॉलेज. क्या होता है? एक्सप्लिसिट नॉलेज. एक्सप्लिसिट नॉलेज EXPLICIT. जो हम बात कर रहे हैं टैसिट नॉलेज की, तो जो हमने पढ़ाया और वो आपके ब्रेन के अंदर गया, लेकिन जो निकल के आया वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में आया. किस पे फॉर्म में आया? एक्सप्लिसिट फॉर्म में. अब एक्सप्लिसिट फॉर्म में जो नॉलेज आए, उस नॉलेज में बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए. मैंने कहा था कि रामबाग सर्किल पे एक साइकिल या एक ऑटो एक्सीडेंट करता है और हम न्यूज करते हैं, आपको न्यूज देते हैं कि रामबाग सर्किल पर एक एक्सीडेंट हुआ है. और उस एक्सीडेंट को आप एक एक्सीडेंट हुआ है, आपने मेरे से ये नहीं पूछा कि वो एक्सीडेंट किस चीज का है, कैसा है, किसके बीच में हुआ, कितना इंजरी हुई, क्या प्रॉब्लम है, ये आपने पूछा नहीं. और आपके दिमाग में ये बातें हैं कि सर ने कहा है कि रामबाग सर्किल पे 8:42 में एक एक्सीडेंट हुआ है, सर ने बताया, ऐसा बोला सर ने. ठीक है? यस सर. अब आप अपने दोस्तों से जब बात करते हो तो क्या बात करते हो पता है? आज रामबाग सर्किल में बहुत बड़ा ट्रक एक्सीडेंट कर गया. हाँ? और एक्सीडेंट किया, उसमें से 500 लोग मर गए. कितने? 500 लोग. 500. जबकि मैंने तो आपको ऐसा नहीं कहा था. कहा था क्या? नो सर. लेकिन ऐसी बातें क्यों आई? ऐसा क्यों हुआ पता है आपको? क्योंकि जो नॉलेज था, उस नॉलेज में बहुत सारे मिलावट हुए. क्या हुए? एडल्ट्रेशन हुए, मैनिपुलेशन हुए, जिसके कारण उस नॉलेज की जो प्रासंगिकता है वो ज्यादा गड़बड़ हो गई. सेम केस में अगर हम बात करते हैं कि नॉलेज को हम कैसे कन्वर्ट करें, तो आपके ब्रेन में जो नॉलेज गए हैं, वो नॉलेज आपने विजुलाइज किया. कैसे किया? विजुलाइज किया. इट मे बी थ्रू द वीडियो, इट मे बी थ्रू द ऑडियो, इट मे बी थ्रू द टेक्स्ट मैटर. ओके? ओके. जब वो टेक्स्ट मैटर जो मैंने आपको पढ़ाया, जो प्रेजेंटेशन आपको दिया, जो भी हमने समझाया, वास्तव में मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिया तो आपके सामने ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने देकर दिया था और मैं उसको आपके सामने पढ़ रहा था. ऐसा ही कर रहा था ना मैं? यस सर. क्यों पढ़ रहा था? इसलिए कि आप समझें कि ये चीज क्या है. और उसी के समय आपके सामने आप पढ़ भी रहे थे और सुन भी रहे थे. ऐसा हो रहा था ना? यस सर. जब आप पढ़ रहे थे और सुन रहे थे, दोनों कर रहे थे, उस दौरान जो है आपके दिमाग में जो भी गया और आपने जो विजुलाइज किया, वही जो है आउटपुट होके सामने आए. ठीक है? ओके सर. अब क्वेश्चंस ये है कि हम ये चाह रहे थे कि आपको जो नॉलेज दिया गया है, वो नॉलेज आपके सिलेबस से कितना लिंक है. तो मैंने सिलेबस के स्टडी आपसे करवाया और फिर मैंने उसका जो है इंटरप्रिटेशन आपको दिया. एम आई राइट? यस सर. उसके बाद मैंने आपसे ये कहा कि ठीक है, सिलेबस का जब मैच आपका हो जाता है, फिर हम जो है क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं, क्रॉस इंटरसेक्शन कर रहे हैं, क्रॉस इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके अंदर जो नॉलेज गया, जो हमने एक्सप्लिसिट नॉलेज आपके अंदर दिया, वो टैसिट नॉलेज में कन्वर्ट होने के बाद वो पॉल्यूट होके निकला या एक्सप्लिसिट में जैसा मैंने भेजा था वही दे दिया आपने. That's why I am going to ask questions to you. और क्वेश्चंस पूछने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही था कि मैं ये जानना चाह रहा था कि जो चीज मैंने पढ़ाया वही चीज आपको समझ में आई या कुछ और समझ में आ गई.
ठीक है। ओके सर। तो उस दौरान जो है जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, मैं केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा था, मैं ये चाह रहा था कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अलग चीज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलग चीज है। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है बैकएंड को भी देखता है और फ्रंट एंड को भी देखता है, रिलायबिलिटी को भी देखता है, क्वालिटी को भी देखता है, रोबस्टनेस को भी देखता है, और जो है उसके स्ट्रेंथ्स को भी देखता है, उसके बजटिंग को भी देखेगा, उसका परफॉर्मेंस को भी देखेगा। ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन का आंसर देगा, नॉट एट ऑल। ठीक है। ओके सर। मतलब कि केवल आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए नहीं है वो। गेटिंग माय पॉइंट? तो कहने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब ये है ए पर्सन who are able to design, develop and maintenance of entire software product and able to sell in the market. क्या बोला मैंने? ओके। डिजाइन, डेवलप एंड maintain the software and able to sell in the market. It means person must know how to design the software. Means they know what are the process, they have crossed the process effectively for the public domain. मतलब कि उसको सॉफ्टवेयर प्रोसेस को तो आना चाहिए ना। यस सर। उसको जो है सॉफ्टवेयर डिजाइन करना आना चाहिए ना। यस सर। उसको रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना। यस सर। उसको जो है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट करना आना चाहिए ना। यस सर। if software engineer know these things effectively, that means he is able to design product, he is able to design and develop product, he is able to design software product as per the requirement of client. Okay, as per the requirement of the client. If he know how to design software effectively, it means they can accelerate, they can market their product effectively. अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात कर रहा हूं एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर रहा हूं, तो स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते क्या हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या-क्या मिथ पहले था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हिस्ट्री क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते कैसे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसका मार्केटेबिलिटी क्या है, उसका प्रोडक्ट डिजाइन मैकेनिज्म क्या है, उसमें क्या प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, उसमें क्या सिस्टम को हम लोग डिजाइन करते हैं इफेक्टिवली, ये मैटर करता है। ओके सर। ओके, सो इन दिस केस वी कैन इंप्लीमेंट एंटायर प्रोजेक्ट इफेक्टिवली। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया वो टॉपिक में ऐसा ही कोई क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा था या कुछ और दे रहा था? सर क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे। ऐसा ही क्वेश्चन का आंसर दे रहा था ना। क्वेश्चन इसलिए दे रहा था कि क्वेश्चन से ये पता चल जाए कि आपको समझ में क्या गया। आंसर मैं इसलिए दे रहा था कि मैं बताना चाह रहा था कि ये है क्या। ओके, सो अभी जो है सिलेबस पूरे हो गए, लेकिन मैं फिर भी जो है डाउट सेशन क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वेलकम, और प्रॉब्लम नहीं है तो भी वेलकम। क्योंकि सर नेक्स्ट वीक जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम सारी एक साथ डिस्कस करेंगे। एक साथ कैसे डिस्कस करोगे? एक साथ तो भाई सारे प्रॉब्लम हो ही नहीं सकते सर, मतलब धीरे धीरे। हाँ, एक साथ प्रॉब्लम कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि होता क्या है कि हमारे ब्रेन में जो है ना बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी आइडिया आती है। पता है लगभग जो है 25,000 आइडिया हमारे यहाँ रोज आते हैं हमारे ब्रेन में। कितने? 25,000 और वी आर अनेबल टू सॉल्व इट, और नहीं सॉल्व करते तो भाग जाता है, कहीं इधर उधर घूम जाता है। उन्हें चलो ये बंदा सही नहीं है, हाँ ये बंदा
आइडिया ये बोलता है कि ये बंदा सही नहीं है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करता। और मैंने उस दिन भी बोला था आपको कि इंटर्न्स की बात मैं कर रहा था बार बार, और इंटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा था कि हमें जो है इंटर्न्स की जरूरत है, बोला था कि नहीं? यस सर। तो आप लोग कुछ सीखने की, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना ही नहीं चाह रहे हो आप लोग, पता नहीं क्या करना चाह रहे हो। ओके, नो प्रॉब्लम, व्हाटएवर you want to pass the examination, you will pass the examination. If you want to be engineer, you may be engineer, you might be engineer, you can be engineer, and definitely you will be engineer, don't worry. Okay, but मैंने पहले भी कहा था क्या सर हम दोनों क्लास लेते तो हम दोनों की पता करना था इंटर्न के लिए। आपको इंटर्न के लिए मैंने क्लियर कट कहा था, मैंने बोला था, मैंने आशीष को कह दिया था कि वो जो है आपसे बात करेंगे। आशीष आपके बात से, मेरा कहने का मतलब अगर इंटर्न्स लेना है तो जाके आपको समझना पड़ेगा। मैं खुद प्रोजेक्ट आप लोग को देना चाहता हूँ। अगर प्रोजेक्ट आप सही ढंग से काम करोगे, प्रोजेक्ट को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे जो हम थ्योरी में नहीं समझा सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि आप एक लेटर ड्राफ्ट करो। क्या बोलता हूँ? लेटर ड्राफ्ट करो, और मैं कहता हूं कि आप प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखो कि आप जो है किसान आंदोलन का जो प्रपोजल है वो सही नहीं है। अब ये जब लेटर आप लिखने बैठोगे तो आप बहुत चीज सीखोगे जो चीज हमने आपको नहीं बताया। यस या नो? यस सर। तो उस दौरान जो चीज आप अगर सीखने बैठोगे तभी तो सीख पाओगे। ये मैं थ्योरी से कैसे समझा दूंगा? यस सर। और बहुत कुछ थ्योरी में समझाना ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। You have to be there, you have to sit there, you have to learn there, you have to ask the question, and you have to implement this directive. Then you will learn a lot. Okay, definitely you will win the match effectively. Okay. Okay, sir. So in this way you can win the match, and in this way you can analyze all the facts and figures effectively. Getting my point? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा कहने का मतलब सीधा ये था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को आप समझिए, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं उसको समझिए, उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़िए। ओके ओके सर। ओके, टेक केयर। और कोई क्वेश्चन है तो बता दो, क्योंकि मेरे को दूसरी भाषा समझ में नहीं आती। ठीक है सर, कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ज्यादा नहीं है, ज्यादा मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, मेरे को और भी बहुत सारे काम होते हैं। क्वेश्चन दे देना, मेरे से पूछ लेना। ठीक है सर, क्लास में पूछ लेंगे फिर। ओके, टेक केयर। ऐसे भेज देना, अगर कुछ जरूरत होगा तो मैं जवाब दे दूंगा। जनरली मैं जवाब दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जवाब नहीं दिया तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू, टेक केयर।